से बता दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये बहुत बड़ी बात है। शुरू तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन एंड तक आते-आते लोग हिम्मत हार जाती है और ये छोड़ देते हैं। लेकिन आज भी आप लगे हुए हो और मेहनत कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो और नोटिफ़िकेशन आ गया और आप लाइव आ गए मिलने, बात करने, ना? आगे क्या करना है, कैसे करना है, इस बात के बारे में चर्चा करने। तो इट्स ह्यूज 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 डेडिकेशन, मेहनत और इसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। तो बहुत बड़ी बात है बेटा। तुम वो 10% में हो जो अभी तक भी बचे हैं, लड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। कल क्या होगा वो मुझे भी नहीं पता। लेकिन तुम उन 10-20% में से हो जो 20 भी नहीं, 10% में से हो जो अभी भी कम से कम कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो रिजल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है? अब यहाँ ध्यान से सुनिएगा। अभी का टेस्ट अपलोड नहीं हुआ है, अपलोड हो जाएगा। तो अब मैं आपको 2 टेस्ट पर डे दे रहा हूँ। आप अपने हिसाब से देख लीजिए आप उसको कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे। 2-3 मेजर इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, 2 टेस्ट मैं आपको पर डे अभी दे रहा हूँ। टेस्ट में तो आपका सिर्फ फिजिक्स है। फिजिक्स के ही 45 क्वेश्चन है और उसके प्रॉपर सॉल्यूशन है, ठीक है? फिजिक्स के ही 45 क्वेश्चन है फुल सिलेबस के, उसके 45 क्वेश्चन है और उसके सॉल्यूशन है। तो अगर आपको सिर्फ फिजिक्स करना है तो वो वाला सेक्शन आप अटेम्प्ट करिएगा और वहां से आप सॉल्व करिएगा। दूसरा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी कंबाइंड सिलेबस का भी एक टेस्ट अपलोड हो रहा है। वो पर डे या अल्टरनेट डे आता जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर हम कंफ्यूज हो रहे हैं, हमारे और भी टेस्ट है, जैसे संडे को आपका कोई ना कोई टेस्ट होगा ही, विद इन पीडब्ल्यू या आउटसाइड पीडब्ल्यू या बैच का टेस्ट या ईआईटीएस या रैंकर बूस्टर टेस्ट, कुछ ना कुछ टेस्ट होता है। मैंने सोचा कि ठीक है वो टेस्ट भी आप देते रहो, साथ साथ में मैं सिर्फ फिजिक्स का दे देता हूँ आपको। तो देखो, जिस भी सब्जेक्ट में आपको ज्यादा दिक्कत है ना, उसमें थोड़ा ज्यादा समय आपको लगाना पड़ेगा। हो सकता है कि आपके फिजिक्स में कम नंबर आ रहे हो, तो जिस तरीके के सवाल आपसे गलत हो रहे हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन आपसे गलत हो रहे हैं, या जिस तरह से सिली मिस्टेक हो रहे हैं, या फिर जिस चैप्टर को आपने अभी तक नहीं किया उसको रिवाइज करिए थोड़ा समय देके, या केमिस्ट्री में ऐसा हो रहा है तो केमिस्ट्री में रिवाइज कीजिए, में रिवाइज करिए, तो उसको करिए, ठीक है? और फुल सिलेबस पर डे अपलोड नहीं करूंगा, लेकिन फिजिक्स वाले पर डे अपलोड करूंगा। पर डे मतलब एवरी डे फिजिक्स के फुल टेस्ट आपके आएंगे, 45 क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ आएंगे। बीच में कुछ टेस्ट के सॉल्यूशन नहीं दे पाया था मैं, भाई नहीं हो पाता ना इतना, समझो थोड़ा सा मेरी मजबूरी को भी, जितना कर सकते हो उतना दिया है। तो अगर आपको सॉल्यूशन के साथ ही देना है तो टेस्ट चेक कर लिया करो, जिसमें सॉल्यूशन है उसी में दो, जिसमें नहीं उसमें मत दो। फिजिक्स डेली टेस्ट, हाँ फिजिक्स डेली टेस्ट आता रहेगा, चिंता मत करिए, फिजिक्स का डेली टेस्ट आता रहेगा। और आप कम से कम 25 तारीख तक तो फिजिक्स का डेली टेस्ट आएगा, ठीक है? आप देते रहिए और उसके सॉल्यूशन के साथ आएगा। पहली बात, मार्क्स नहीं आते, टेस्ट देने से मार्क्स नहीं आते तो डिमोटिवेशन होता है। बिल्कुल होगा ना बेटा, मेहनत किए हो, पढ़ाई किए हो, नहीं आएंगे मार्क्स तो डिमोटिवेशन होगा। लेकिन डिमोटिवेट होकर कोई रिजल्ट तो नहीं मिलेगा, उससे कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा। हाँ, उल्टा नुकसान और होगा। आप डिमोटिवेशन के बाद आप उसको पढ़िए, जहां पे गलती हुई है उससे सीखिए। डिमोटिवेशन होगा, और डिमोटिवेशन और प्रॉब्लम उसको होता है जिसको जिसने पढ़ा हुआ होता है, जिसने पढ़ा ही नहीं उसको क्या दिक्कत है? से 600 क्रॉस किए, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा और मेहनत करते रहो, थोड़ा सा 20-22 दिन और है, और मेहनत करो, तुम आराम से साढ़े 600 क्रॉस कर जाओगे। देखो, अभी भी 64% लोग ही देखे, 35% लोगों ने, अभी 36% लोगों ने, 36% लोगों ने नहीं देखा है। तो ये ऐसे कैसे काम चलेगा बताओ? दिस हो रहा है, दैट हो रहा है। मैंने सोचा चलो थोड़ा सा लाइव आके समझा देते हैं कि पर भाई टाइम लगा, मेहनत कर, पढ़ाई कर, और देख अब वो है ना कि बिगुल बज चुका है लड़ाई का, युद्ध का बिगुल बज चुका है। अब बिगुल बजने के बाद, शंखनाद होने के बाद, आपको अब अपना 500% देना है। बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना। आप अपना 500% दीजिए, जो होना होगा बाद में सोचेंगे। अब ये जो 20-22 दिन का समय है, ये सोचने का नहीं है, सिर्फ करने का है। आंख बंद करके सिर्फ आप पढ़िए, 15 घंटे, 16 घंटे, 17 घंटे पढ़ाई करिए। पढ़ाई करने 17 घंटे, 18 घंटे पढ़ाई करने का मतलब है कि बैठ के टेबल चेयर पे 12-13 घंटे पढ़िए, बाकी आप टहल के 2 घंटे पढ़िए, बाकी आप कुछ कर भी रहे तो भी आपके दिमाग में चलना चाहिए। दूसरी बात, जो भी आप टेस्ट देते हो, जैसे मैं अपलोड करूं या कोई भी टेस्ट देते हो, तो टेस्ट 2 से 5 के बीच में ही देना है अगले 1 महीने तक। 2-3 बातें हैं जो आपको फॉलो करना है, 2-3 बातें हैं जो आपको फॉलो करना है। देखो, अब युद्ध का बिगुल बज चुका है, अब आपको यहां से सोचना नहीं है, सिर्फ एक्शन लेना है। कोई ओवरथिंकिंग नहीं, सिर्फ एक्शन लेना है, सिर्फ पढ़ाई करना है। जितना ज्यादा आप मेहनत कर सकते हो वो करना है। पहली बात आपको ध्यान रखना है, 2 पीएम टू 5 पीएम एवरी डे टेस्ट, एवरी डे टेस्ट देना ही है। चाहे नंबर आए ना आए, कुछ भी हो टेस्ट देना है। इससे क्या होगा कि कम से कम उसकी प्रैक्टिस होगी, उस चीज की आपको समझ में आएगी कि उस समय आपको एकदम एक्टिव रहना है, तो आपका दिमाग उस समय एक्टिव हो जाएगा, ठीक है? तो इस चीज का ध्यान रखना है कि अब 2 से 5 ही टेस्ट देना है। दूसरी बात, इच एंड एवरी टेस्ट देना है, जितने ज्यादा टेस्ट दे सको, इच एंड एवरी टेस्ट, इच एवरी एवरी टेस्ट। नंबर आए या ना आए कोई दिक्कत नहीं है, टेस्ट दीजिए, यहां से टेस्ट दीजिए। फिजिक्स का जो एक्स्ट्रा टेस्ट मिलता है उसको आप सुबह कर लीजिए, 2 टेस्ट कर लीजिए। उसके बाद एनालिसिस करिए टेस्ट का। अब ऐसा अगर अभी तक नहीं कर रहे थे तो टेस्ट एनालिसिस करिए, टेस्ट एनालिसिस करिए, करिए एंड टॉपिक रिवीजन करिए, टॉपिक रिवीजन करिए। जहां से जो गलत हो रहा है उस टॉपिक का रिवीजन करिए। मॉर्निंग में मॉर्निंग में मॉर्निंग में 1 आवर ईच सब्जेक्ट,
इच सब्जेक्ट रफ रिवीजन करिए, रफ रिवीजन करिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बोलूं, मतलब नोट से पहले रिवीजन करो, नोट से रिवीजन करो, नोट से रिवीजन करो एंड रफ में लिखो, रफ पेज पे लिखो, पेज पे लिखो। अब आप बोलोगे कि सर नोट से रिवीजन करने में टाइम बहुत लगता है। नहीं, नोट से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में टाइम लगेगा, रिवीजन करने नोट से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में टाइम लगेगा, रिवीजन करने में नहीं लगेगा। और मैं बार बार बताता हूं, नोट से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना और रिवीजन करना दोनों अलग बात है, दोनों अलग बात है, दोनों सेम बात है ही नहीं, दोनों बिल्कुल बिल्कुल अलग अलग सेपरेट बात है। ठीक है, ओके सर जी, इतना हो गया। ये जब होगा उसके बाद लगभग 3-4 दिन बाद से हम लोग शुरू करेंगे 90 इंपॉर्टेंट टॉपिक, 90 इंपॉर्टेंट टॉपिक, 90 इंपॉर्टेंट टॉपिक। 90 इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, जिसमें नीट में 75% और 80% क्वेश्चन आज तक आया है। मैं ये बात कहूंगा कि नहीं 2026 में क्या आएगा, एक्चुअल में ये स्टेटमेंट ही गलत है कि 2026 में क्या है। भगवान तो हूं नहीं, मैं इंसान हूं, मैं भगवान नहीं हूं, मैं इंसान हूं, तो मैं जानता ही नहीं कि 2026 में क्या आएगा, मैं नहीं जानता, बिल्कुल भी नहीं जानता। ठीक है, और बिल्कुल लास्ट ईयर अगर तुम देखोगे, अगर कोई भी बच्चा लास्ट ईयर में से पढ़ा होगा तो बहुत मेहनत करी थी लास्ट में आके। देखो पूरे साल तो पूरा सब कुछ पढ़ा ही था, लेकिन लास्ट में आके नीट के पैटर्न के अकॉर्डिंग मैंने मतलब 1 महीने में इतनी मेहनत करी थी जितनी शायद 4 महीने में की जा सकती है। मैंने पूरा 11th का उम्मीद पढ़ाया था, मैंने फिर ड्रीम 45 बनाया था। ड्रीम 45 के एक क्वेश्चन बनाने मुझे 15-15 मिनट लगे थे, और वैसे मैंने बनाए थे लगभग 150 क्वेश्चन। 15-15 20-20 मिनट लगा के एक एक क्वेश्चन मैंने बनाया, और 45 क्वेश्चन जो मैंने बनाया था, उस 45 क्वेश्चन में 90-80 टॉपिक कवर हो रहे थे। वो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और वो मैंने टेस्ट दिया, सिर्फ मैंने नीट के पैटर्न के बेसिस पे काम किया। ड्रीम 45 के 3 पेपर बनाए, अब उसको देखिएगा तो आपको दिखेगा कि अरे यार एक एक क्वेश्चन में सच में 20-20 मिनट लगा था। फिर मैंने एनटीए डिकोडिंग का पूरा पेपर एनालिसिस किया कि कैसे पेपर आते हैं, कब कौन से साल में कौन से फॉर्मूले से पेपर आए हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछा है, वो भी मैंने डाला, वो भी मैंने किया। पूरा 11th पूरा 12th उसको करने में मुझे मतलब 10 दिन लगे थे, लेकिन वो मेहनत 20-25 दिन 30 दिन के बराबर था। तो उसके बाद भी मुझे वो रिजल्ट नहीं मिला जो मुझे मिलना चाहिए था। और उस समय तो मैंने कभी कुछ बोला नहीं, लेकिन कई ऐसे लोगों के भी चेहरे देखे, है ना, जो कभी अपने थे। अरे कोई दिक्कत नहीं। तो होता क्या है, एक बार ऐसा आपने पिछले लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया होगा कि आप बहुत मेहनत की, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट नहीं मिला। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं कि आप मेहनत करना छोड़ देंगे, और इसका ये भी मतलब नहीं है कि आगे भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि आगे भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ध्यान से सुनिए, मैंने आपको छठा चीज जो करना है, PYQ चैप्टर रिवीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो नीट में 20% पेपर हो सकता है 2025 जैसा टफ है, वो 20% क्वेश्चंस आप नहीं भी करेंगे, 20% सिलेबस अगर आप नहीं भी करेंगे तो भी आपका, देखो डिपेंड करता है आपके लेवल पे। अगर वो नहीं भी कर पाते, आपका थोड़ा वीक है फिजिक्स और नहीं भी कर पा रहे हैं, तो आप बचे हुए 80% पेपर कर लेंगे तो सिलेक्शन तो आपका डन है, सोचो। और वो कहां से आएगा, वो PYQ बेस्ड आएगा, PYQ बेस्ड आएगा। और PYQ ईच एंड एवरी चैप्टर का अपलोड हो गया है, ईच एंड एवरी चैप्टर का अपलोड हो गया है। आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जो भी गलती हो रही है उसको एनालिसिस करिए, आगे बढ़िए सारे सब्जेक्ट पे। अब बिल्कुल अब ऐसा भी है कि कई लोग फिजिक्स में PhD करने के चक्कर में अपना थोड़ा केमिस्ट्री और बायो वीक रख चुके हैं। होता है ऐसा, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में लगता है कि पूरा साल है हम सब कुछ कर लेंगे, तो ऐसा होता नहीं है। लास्ट में आते हुए कुछ चीजें अनबैलेंस होता हुआ दिखाई देगा। तो अभी भी टाइम है, अभी टाइम खत्म नहीं हुआ है। बैलेंस ईच एंड एवरी, बैलेंस। एक बार किसी को अगर देखना हो कि कैसे क्वेश्चंस बनाए थे मैंने, तो टेस्ट 4 या 5 एक बार देखिएगा, जिसमें बहुत सारे वो हैं, क्या कहते हैं, बहुत सारे मैट्रिक्स मैच के क्वेश्चन से टेस्ट दिया था मैंने, ठीक है ना, उसमें देखना। तो बैलेंस इच सब्जेक्ट। देखो अभी भी तुम्हारे बायो में 90 क्वेश्चंस आने हैं, केमिस्ट्री में 45 आने हैं, और फिजिक्स में 45 आने हैं। तो ये बैलेंस करके आपको चलना पड़ेगा, ठीक है, ये बैलेंस करके आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में अगेन बोल रहा हूँ, 2 लेक्चर में मैं कवर करा दूंगा, एक अपलोड करा दिया, एक और आज अपलोड करा दूंगा, ठीक है। अब ये वाला मैं दे दूंगा, और ये बिल्कुल अलग क्वेश्चन होंगे, इसमें देखना। इसमें मतलब एक तो यार मेरी आदत ही खराब है, पता नहीं हर चीज में एकदम जीरो से शुरू करता हूँ, कभी भी मैं पीछे वाली चीजों का यूज नहीं करता। जैसे इस बार मैंने उम्मीद बढ़ाया, अगर आप ढंग से देखेंगे तो इस बार उम्मीद में मैंने सारी चीजें एकदम जीरो से पूरी PPT बनाई और वर्कबुक आपको दिया, उसमें बहुत मेहनत लगी थी। मेहनत ऐसा नहीं कि इस बार नहीं किया, मैंने आपके साथ बहुत मेहनत किया इस बार भी। तो जो वर्कबुक मैंने बनाया था, उस वर्कबुक को एकदम नया बनाया, अगर आप देखेंगे तो। भले ही मैंने नोट से अपने नोट्स को यूज किया है, बाकी चीजों को यूज किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं अपने क्लास की PPT एज इट इज जाके पढ़ा दी।
मैंने पूरा बनाया। अब दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूँ, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूँ, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें मैंने ना तो पीवाई की यूज करे हैं, नीट के पीवाई की यूज नहीं करे हैं, ना तो इसमें मैंने अपने क्लास नोट्स के क्वेश्चन यूज करे हैं, ना तो इसमें मैंने उम्मीद के क्वेश्चन यूज करे हैं। अब सोचो, अब मैंने क्या किया है। हो सकता है कि वो क्वेश्चंस आपने किए होंगे पहले, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैंने इसमें ना तो अपने क्लास के क्वेश्चन इंक्लूड करे हैं, ना तो इसमें मैंने उम्मीद के क्वेश्चन इंक्लूड करे हैं, ना तो मैंने इसमें मिस्टर फेस के क्वेश्चन इंक्लूड करे हैं। ये पूरा ही नया बना, पूरा ही नया बना है, पूरा नया, कंप्लीट। अब इसमें पहले मैंने क्या किया, 90 टॉपिक लिखे, और 90 टॉपिक के हर टॉपिक, अच्छा ये पूरा नहीं बताना तुम्हें, बस इतना बताया 90 टॉपिक होंगे और 75 टू 80% क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए होंगे, प्रीवियस ईयर में आए हुए होंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर में आए हुए होंगे। 75 टू 80% क्वेश्चन प्रीवियस, जैसे क्या होता है कि हमेशा मतलब पेपर पीवाईक्यू के एनालिसिस करो तो कुछ क्वेश्चन एक फिक्स पैटर्न पे पूछे जाते हैं, एक चैप्टर एक फिक्स टॉपिक होता है जहां से आते हैं। अब मैं 90 टॉपिक 100 टॉपिक बोल रहा हूं तो 50% से ज्यादा सिलेबस इंक्लूड हो गया। तो 50% से अगर ज्यादा सिलेबस इंक्लूड हो गया तो ऑब्वियस सी बात है, इंपॉर्टेंट हो गया। अब 50% सिलेबस से अगर मतलब छाट छाट के इंपॉर्टेंट टॉपिक निकाल लूं तो तुम भी निकाल सकते हो, मैं नहीं। ऐसा नहीं कि मैं ही निकाल दूंगा, तुम खुद निकाल देते हो। ठीक, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बच गया, राम राम जी, वो भी मैं आज के लेक्चर में इंक्लूड कर दूंगा। तो अब मेरी बात सुनना, अब मेरी बात सुनना, तुमको मैं बोलूं कि मुझे ना 50 या 60 या 70 टॉपिक बताओ जिससे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, तुम निकाल दोगे, निकाल दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, तुम आराम से निकाल सकते हो। तो वही बात है, वही बात है कि इसके 90 टॉपिक होंगे और 90 टॉपिक में से 75% से 80% क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है। और दिखेंगे कहाँ, 2026 में नहीं, वो तो मुझे पता ही नहीं। अभी तक के जितने पेपर हुए हैं ना, उसमें मतलब जैसा पैटर्न है, जिस तरीके का क्वेश्चन आता है वैसा, और सिलेबस सही, अगर नीट 2026 का पेपर आया सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसा पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग, तो अगर उसके अकॉर्डिंग पेपर आया तो आपको 70 से 80% वहां से दिखेगा। और पेपर अगर 25 जैसा आया तो भी आपको 60 से 70% दिखेगा। पेपर 2024 जैसा आया तो 95% वैसा ही दिखेगा, 95% वैसा ही दिखेगा जैसा मैं आपको दे दूंगा, 95%। मतलब 2-3 क्वेश्चन से अलग होंगे, 95% पेपर वैसा ही दिखेगा अगर 2023-24 जैसा पेपर आया तो। 25 जैसा है तो भी 60 से 65 से 70% दिखेगा। ओवर थिंकिंग नहीं करना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सिर्फ एक्शन लेना, ओवर थिंकिंग नहीं करना। ओवर थिंकिंग से कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ अब काम करने का समय है। ओवर थिंकिंग नहीं करना, नहीं करना, सिर्फ वर्क करना, सिर्फ मेहनत करना, सिर्फ काम करना है। सर नहीं हुआ सिलेक्शन तो नहीं हुआ तो बाद में देखेंगे, लेकिन अभी काम करना है। क्या अभी से काम करना, थोड़ा छोड़ दोगे, 20 दिन का समय मिला है। सिर्फ मेहनत करना, सिर्फ काम करना है, जितने नंबर आ रहे हैं उसको बढ़ाने की कोशिश करना। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।